बहुत पुरानी बात है। एक गांव में विकास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा, मैं शहर चला जाता हूं, वहां मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर विकास एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते विकास थक चुका था। विकास इतना थक गया था कि अब उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थक कर वहीं बैठ गया। तभी विकास ने देखा, वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। विकास ने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाऊं। विकास जैसे तैसे झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक व्यक्ति खड़ा था। विकास समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूंगा। इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूं, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूं। विकास झट से तैयार हो गया। विकास घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। विकास झट से तैयार हो गया। विकास घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है। कहीं थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी विकास घोड़े से उतरा और घोड़े की ही छाव में बैठ गया। विकास थोड़ी देर ही घोड़े की छाव में आराम कर पाया था कि ये सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरह जल गया। मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया किराए पर नहीं दी। तुम हटो यहां से। इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं ही यहां आराम करूंगा। ये सुनकर विकास बोला, महानुभाव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इस छाया में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छाव में बैठूंगा। तुम हटो यहां से। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी। बात तू मैं से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे, लात घूंसे बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा बिदक गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने इधर उधर देखा तो घोड़ा कहीं दिखा ही नहीं। यह देखकर मालिक घबरा गया। अरे, मेरा घोड़ा कहां चला गया? वह तो अभी नया है। उसने ठीक से घर भी नहीं देखा। पता नहीं अब मैं उसे कैसे ढूंढूं? अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना। यह सुनकर घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिर पीट कर बोला, हाय, मेरे थोड़े से लालच ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। वह बुदबुदाया, घोड़े की छाया के लोभ में मैं घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस लालच बुरी बला है। कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।